Our next ayat, to understand what a believer is, what is the character of a believer and what I need to improve or make part of my life. Chapter 22, Surah Al-Hajj, ayat 77. इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लदीना आमनू, सूरह अल-हज 22 आयत 77. ओ यू हु बिलीव, फिर अल्लाह ताला मुखातिब है मुझसे और आपसे. आमनुरकऊ, अब जिस बात पर ईमान लाए हो, जिन आयात पर ईमान ला रहे हो, जिन आयात से एग्री कर रहे हो, उनके ऊपर रुकू करो. क्योंकि अल्लाह ताला उससे बात नहीं कर रहे जो सिर्फ जुबान से बोल रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन वो ईमान वाली जिंदगी नहीं गुजार रहा. उससे बात नहीं हो रही. ये बात उससे हो रही है जिसने एग्री कर लिया है अल्लाह की आयत से, जिसने जो कॉन्शियस हो गया है अल्लाह की आयत के ऊपर. अल्लाह उसको हुक्म दे रहे हैं कि नाउ डू द रुकू, अब झुक जाओ. तो एक ईमान वाला जब नमाज पढ़ता है तो वो अल्लाह के हुक्म को सिर्फ जुबान से पढ़ नहीं रहा होता कि हम पढ़ तो रहे हैं बट माई थॉट्स आर समवेयर एल्स. नो, when a believer says Allahu Akbar, believer means it, that from today not just Allah's name Akbar, Allah's commandments, Allah's instructions, Allah's ahkamat, Allah's ayat are Akbar. Allah's way of life is Akbar. The lifestyle Allah is giving me is Akbar, is number one priority. So a believer means each and every word. Alhamdulillah, all the praise is for Allah. Not my praise, my philosophy, what I think. I think actually, no. What Allah is saying, that is praiseworthy. So a believer, when he prays and when he does ruku, he means it. Whatever he's saying, he means it and he wants to live it also. तो रुकू करने के लिए कह रहे हैं अल्लाह, ओ यू हु बिलीव, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, रुकू करो और सजदा करो. बहुत सारे लोग कहते हैं नमाज में शायद कुरान में नमाज नहीं है. क्या है जो कुरान मजीद में नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जिंदगी में डेमोन्स्ट्रेट करके और आसान करके हमें करके दिखाया. तो अल्लाह का हुक्म आ रहा है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाया हो, रुकू करो, सजदा करो, अपनी बॉडी के साथ भी और अपने नफ्स के साथ भी. व्हेन वी डू सजदा विद द बिलीफ, then not only our body is bowing, is going in sajda, but also our actual self, our ego, our position, our wealth, whatever we think we are, that self inside is going in sajda. So, oh you who believe, so हमने ये जानना है कि belief है क्या, ईमान है क्या. ईमान का मतलब ही यह है कि मैं मान चुका हूं, मैं जान चुका हूं, मैं समझ चुका हूं, मैं एग्री कर चुका हूं और अब मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं कन्विंस्ड हो चुका हूं, मैं ईमान ले आया हूं. जैसे मैं आपसे कहूं कि आई हैव सेंट यू $10,000, तो विल यू जस्ट बिलीव और विल यू चेक? आप कहेंगे जस्ट 1 मिनट, मैं जरा चेक कर लूं. आप अपने फोन पे जाएंगे ऑनलाइन बैंकिंग में एंड यू विल लुक एट योर अकाउंट और आप कहेंगे ओ थैंक यू, the money has arrived. तो आपको ईमान आ गया कि पैसे आ गए. So ईमान का मतलब होता है अल्लाह की आयत, राइट एंड रॉन्ग, लाइक्स एंड डिसलाइक्स से मैंने एग्री कर लिया, मेरे दिलो दिमाग में आयत आ गई, हुक्म आ गया और मैंने एडमिट कर लिया कि यस आई विल लिव माई लाइफ लाइक दिस. एंड देन अल्लाह सेज नाउ डू द रुकू. अब रुकू करो, सजदा करो, एक्सप्रेस करो, अनाउंस करो अपनी जिंदगी में. और उसके बाद वअबुदू रब्बकुम, नाउ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर रब. जो भी आपने नमाज में रुकू किया, सजदा किया, जो भी अल्लाह से कमिटमेंट की, जो भी आयत आपने तिलावत की, अब अल्लाह कह रहे हैं इसको फॉलो करो जिंदगी में. फॉर एग्जाम्पल, मैंने नमाज में कहा कि वो बिल वालिदैनी एहसाना, वालदैन पे एहसान करना है, उफ नहीं करना, झड़कना नहीं है, गुस्से को पीना है, अच्छी बात करनी है. आई एग्री. रुकू में मैंने कहा आई एग्री, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह हैज हर्ड माय प्रेयर, अल्लाहु अकबर. फिर मैंने सजदा कर दिया, तो ये सजदा मैंने समझ कर किया, मेरे बॉडी भी झुक गई, मेरा नफ्स भी झुक गया.
And now when I say Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, I go in practical life, I have to follow these instructions which I just announced and did rukû and sajda upon. Now I'll have to do it. That is actual belief. Then Allah says, وَفْعَلُوا الْخَيْرِ. Now do the right thing. Khair wale kaam karo. And Allah will guide us how to do khair. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. So that you become successful. یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے سکسیس کی, کامیابی کی, پراسپیرٹی کی, تمام رحمتوں کی, برکتوں کی, اس کا فارمولا یہ ہے کہ first we have to believe, we have to be conscious of the ayat of Allah, and we have to remain in submission. Then we need to do ruku, sajda on prayer mat and in practical life also. And then Allah says, now follow the instructions and do the right thing so that you become successful. So this is the formula of success. آج میری زندگی میں جو پرابلمز ہیں, آج ہمارے گھروں میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ملک پاکستان میں, ہماری پوری امت میں, ہمارے مسلمانوں کے اندر آج جو ہمیں پرابلمز نظر آتے ہیں, یہ جو ہم بٹے ہوئے ہیں, یہ جو ہم سلوٹر ہو رہے ہیں, یہ جو ہم بمبارڈ ہو رہے ہیں, یہ جو ہم آپس میں اکٹھے نہیں ہیں, یہ جو ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں, یہ جو ہم ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے, ہم ریسرچ میں پیچھے رہ گئے, یہ کیا ہوا؟ What is this? اس کی یہ ہمیں پراسپیرٹی اور سکسیس کیوں نہیں مل رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بلیف کو, اپنے ایمان کو, we are not double checking, we are not verifying our iman, we are not conscious about the ayat of Allah, the commandments and ahkamat of Allah. We are conscious about everything else, dollar, pound, stocks and property and everything, but we are not conscious of our responsibilities, what Allah wants from us, why He sent us here, what is the stature of a Muslim. We are not conscious about it. So when we become conscious about it and we start submitting, then Allah says there will be success left, right and center, and every step you take there will be success.